नमस्कार। आज मैं आपसे अपनी भाषा यानी कि हिंदी भाषा के बारे में बात करूंगी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व सिर्फ क्या इतना ही है कि उसे 14 सितंबर को सेमिनारों के द्वारा याद किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, सेमिनारों में ही हिंदी भाषा के महत्व को आंका जाए। हमारी हिंदी भाषा इतनी सरल और उदार भाषा है। इसकी यही खासियत है कि इसे जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। इसलिए कोई भी इस भाषा को आसानी से सीख सकता है, समझ भी सकता है। हिंदी भाषा का जो ये शब्दकोश है बहुत ही विशाल है, जिसमें हर कार्य के लिए बहुत से शब्द भी मौजूद हैं और इस शब्दकोश में शब्दों की संख्या तेजी से लगातार बढ़ रही है। आपको पता ही होगा कि हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी से को कहा जाता था और यही सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया और इस तरह से इस भाषा को अपना नाम मिला। हिंदी भाषा का उद्भव देशज देव भाषा संस्कृत से हुआ है, जो इतनी समृद्ध और आधुनिक है कि उसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी प्रयोग करते हैं। उसे सबसे उपयुक्त भाषा भी माना जाता है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, सभी जानते हैं, जो कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सबसे व्यवस्थित वर्णमाला है, जिसमें एक स्वर और व्यंजनों को अलग अलग व्यवस्थित किया गया है। हिंदी वर्णमाला के लिए हर ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह है, यानी कि हम जो भी बोलें उसे आसानी से लिखा भी जा सकता है। आपको बता दूं, हिंदी भाषा इतनी अत्यधिक लचीली है कि इसमें दूसरी भाषाओं के शब्द भी आसानी से समा जाते हैं। हिंदी में साइलेंट लेटर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसके लेखन और उच्चारण में भी शुद्धता रहती है। इस भाषा में जैसे निर्जीव वस्तुओं के लिए भी एक अलग लिंग का निर्धारण होता है। हिंदी ऐसी व्यवहारिक भाषा है कुल मिलाकर के कि जिसने हर संबंध, हर रिश्ते के लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। सोचिए जरा कि हिंदी भाषा की समृद्धता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और कम से कम 16 बोलियों में भी प्रचलित में है। हमारी हिंदी भाषा न केवल भारत में बोली जाती है, बल्कि मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, न्यूजीलैंड और जर्मनी जैसे देशों के एक बहुत बड़े वर्ग में, एक बहुत बड़े हिस्से में भी हमारी हिंदी भाषा प्रचलित है। वो इसलिए कि दास प्रथा और 7 समंदर के जो दिवा स्वप्न में कई भारतीयों को मजदूर बनाकर कई देशों में ले जाया गया। वे वही भारतीय हैं जो आज फिजी, ट्रिनिडाद, गुयाना, सूरीनाम इन सब जगहों पर प्रवासी भारतीय हैं तथा हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं। वही आधुनिक युग में नौकरी और पढ़ाई के कारण भी कई भारतीय विदेश चले जाते हैं और वहीं अपनी भाषा का वहाँ पर परोक्ष रूप से प्रचार या प्रसार भी करते हैं। अपनी उन्नति के लिए अगर कोई भी नई भाषा को सीखा जाए, समझा जाए, सीखते हैं तो यह अच्छी बात है, पर इसके साथ ही हमें अपनी भाषा के भी मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, खूब घूमिए फिरिए, अरे खरीदारी करिए, पर मेरा ये पूरा पक्का यकीन है कि जितनी खुशी आपको वहाँ किसी हिंदी भाषी से मिलकर होती होगी, उतनी किसी से नहीं होती है। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में हमारी जो हिंदी भाषा है वह दोहरी मानसिकता का शिकार हो गई है। इतने विलक्षण गुणों वाली भाषा को शिरोधार्य करने के बजाय इसके गुण दोषों पर चर्चा परिचर्चा होती है, जो बढ़ते बढ़ते कुचर्चा भी बन गई है।
जिसमें सिर्फ हमें हिंदी भाषा के लिए विरोधाभास दिखाई पड़ता है। आज हिंदी भाषा को अपने ही घर में, अपने ही देश में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। हम हिंदी में लिखना नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते, अरे बोलना तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। मैं पूछती हूँ, ऐसा अपनी भाषा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है हमारी भाषा अपनी भाषा के साथ में? अरे भारतीय संस्कृति की आत्मा है हिंदी, हम अपनी आत्मा को कष्ट क्यों दे रहे हैं? जिसने हमें इतने सारे रिश्तों को निभाने के लिए शब्द दिए, विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए हमारे विचारों को की जो सुदृढ़ नींव रखी है। देखिए, रामचरितमानस, सूरदास के पद, भगवत गीता आदि अनेक जितने भी महान ग्रंथ हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए पूरा विश्व नहीं थकता। उनके आनंद में सभी सरोबार हो जाना चाहते हैं। कैसे हम उस भाषा को द्वितीय स्थान दे सकते हैं? मैं यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है। एक तथ्य मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हिंदी का अर्थ सिर्फ खड़ी बोली से ही नहीं है। हिंदी परिवार में जितने भी रूप हैं, इसके रूप हैं, वे सब हिंदी ही हैं। अरे हिंदी की महत्ता, लोकप्रियता का इससे जुड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि पूरा विश्व हमारी हिंदी से प्रेम करने लगा है, इसे सीखना चाहता है। तभी तो दुनिया के कोने कोने में हिंदी सीखने के लिए विद्यालय, उच्च अध्ययन के लिए कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। हिंदी को हमारे प्यार और अपनत्व की आवश्यकता है। तभी तो हिंदी के जो ये 2.5 अक्षर हैं, हमें और हमारी संस्कृति को पूर्णता प्रदान करेंगे। हिंदी एक जीवित भाषा है। हमारी हिंदी भाषा एक जीवित भाषा है। नए नए शब्दों को समाहित करने का और गुण उसमें बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला भी इसकी जीवंतता का ही एक विशेष प्रमाण भी है। ऐसे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी आप सभी से कि आप भी अपनी इस राजभाषा से प्रेम करना सीखिए और उसके प्रसार और विस्तार में कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि अपनी भाषा से प्रेम करना अपने देश से प्रेम करने जैसा ही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हिंदी के इस महत्व की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे बताइएगा, क्योंकि आज जो ये सोशल मीडिया है, इस दौर में इंटरनेट पर भी हिंदी का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और फेसबुक, ट्विटर पर भी हिंदी का प्रयोग बहुत बढ़ा है। हमारी भाषा हिंदी एक बहुत ही समृद्ध भाषा है, इसलिए हमें अपनी इस दोहरी मानसिकता को छोड़ना होगा, त्यागना होगा। अतः हिंदी भाषा से संबंधित मेरे विचार आप सभी को कैसे लगे, अपने विचार, अपनी आलोचना, समालोचना ज़रूर प्रकट कीजिएगा।